पेपर आउट हुआ है, घोटाला हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए। सरकार से टकराना बच्चों का खेल नहीं होता। तुम सिर्फ बैठे हो। कहावत है गांव में, लांडिये कुत्ता को लाई में के बड़े। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? बात हो रही है पिछली बार राजस्थान पुलिस और इस बार एसआई। इस बार एसआई के पेपर में यह हो रहा है कि घोटाला हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा कमेंट ये आ रहे हैं कि यूट्यूबर और कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं दे रहे। 2019 से पहले की जयपुर के प्रत्येक जितने भी आंदोलन में उसमें प्रत्येक कोचिंग वालों ने अपने स्टूडेंट भेजे, लेकिन इस बार क्यों नहीं भेज रहे? सरकार से टकराना बच्चों का खेल नहीं होता। तुम सिर्फ बैठे हो। कहावत है गांव में, लांडिये कुत्ता को लाई में के बड़े। लेकिन उनसे पूछो जो सरकार से टकराते हैं बेरोजगार अध्यक्ष, उन पे कितने केस दर्ज है, एक बार उनसे कॉल करके पूछो तुम। वो अगर मीटिंग भी करे ना इस समय 5 लोगों के साथ बैठे, उसकी फोटो वायरल, तो भी केस दर्ज हो रहा है उन पे, बोल कोरोना के गाइडलाइन के तहत। क्योंकि सरकार होती है यार। ये स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है, इनके परसेंटेज कम करें इसलिए ये कर रहे हैं। तो आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं कि ऐसा ही भर्ती रद्द करो, आंदोलन ये भी होना चाहिए कि पेपर आउट कराने वालों के खिलाफ सख्त सख्त नियम बनने चाहिए। ना मान नियम कौन चाहिए, ऐसा ही रद्द कराओ। अरे यार ये क्या बोलते हो? आपके आने वाले भाइयों के लिए आप नहीं लड़ रहे हो, सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध देख रहे हो। भी आपके आने वाले छोटे भाई तो होंगे, उनके साथ गलत नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस एसआई भर्ती की जांच की जाए। अगर पेपर आउट हुआ, ये नहीं कि 2 जगह 3 जगह से कहीं 3-4 लोगों के पास पहुंच गए तो उसके आधार पर आउट होगा, नहीं। बहुत लोगों के पास अगर पहुंचा है तो पेपर रद्द होता है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। आप तो वेट ही नहीं कर रहे जांच का। सरकार से जवाब मांगिए पहले कि आप इस पे स्टेटमेंट जारी करिए, बताइए आउट हुआ कि नहीं, उसके बाद में फिर पहले जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो वेट ही नहीं है, कल ही इसको रद्द करो, ऐसे नहीं होता। सरकार के करोड़ों अरबों रुपये लगते हैं हर पेपर के बाद। ये पिछली पुलिस में ऐसा हुआ था, लेकिन कोई आपके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पोस्टों से लग ही नहीं रहा है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये तो सिर्फ उदाहरण दिए मैंने, ऐसी हजारों पोस्टें पढ़ी है फेसबुक पे, एक भी ऐसी पोस्ट नहीं है कि जो बेरोजगार अध्यक्ष से निवेदन किया गया हो, किसी भी कोचिंग वाले से निवेदन किया गया हो कि हमारा साथ दीजिए। इसलिए साथ देने को हम तैयार हैं भैया, हम तैयार हैं। लेकिन यार गालियां सुनने के लिए कैसे आया जाएगा? मैं किसी यूट्यूबर को कैसे बोलूँ आप आइए, वो कहें गुरुजी गाड़ियां खांड मारूँ तो नहीं आई जाए, सिर्फ गाड़ियां निकाला में। तो तकलीफ होती है कि यार इतनी मेहनत की इसने और उन्होंने एक झटके में कह दिया कि तुम्हारा करवाया हुआ क्या आया इतनी मेहनत के बाद। तो इसलिए हम आपके साथ हैं। अगर पेपर आउट हुआ रद्द होना चाहिए, लेकिन इससे जरूरी चीज ये है, इससे जरूरी ये है कि सख्त से सख्त इस पर कानून बनना चाहिए पेपर आउट। वरना आपके आने वाले हर बार क्या यही थोड़ी करेंगे, हर बार यही पेपर रद्द थोड़ी करेंगे। नियम तो बनने चाहिए। अब सरकार अगर नियम बनाए, कड़े कानून बनाए तो बात बने, इसके लिए आंदोलन हो। तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इन पोस्टों को देख के नहीं लग रहा कि ये स्टूडेंट है, या तो फिर ये गैंग चल रही है। ये स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकते, स्टूडेंटों की ऐसी भाषा अगर हो ही नहीं सकती कि राक्षस तक कहने लग जाए। शर्म करो यार कुछ तो। चलो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। बेरोजगार अध्यक्ष जब कहेंगे इस मामले को लेके हम आने को तैयार हैं। तो ओके, थैंक यू।